बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। दुश्मन बन चुके किसी इंसान के तकब्बुर यानी ईगो को ख़त्म करने के लिए बहुत असरदार अमल है। ये अमल पढ़ना है और इस तरह से ज़मीन पर 1, 2, 3 मरतबा हाथ मारना है, ज़रबे मारनी है। आपके सामने वो शख्स हाथ जोड़ेगा, सामने वाला गिड़गिड़ा कर माफिया मांगते हुए नजर आएगा। करना क्या है? कुरान पाक में पहले पारे में जाएं, सूरह अल बकरा की आयत नंबर 18 है ये वाली आयत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मुन बुकमुन उमयुन फहुम ला यरजिऊन। इसे पढ़ने का आज बहुत ही खास तरीका आपको बता रहा हूँ। किसी इंसान के घमंड को तोड़ना, उसे सीधा करना हो, उसकी अक्ल ठिकाने लगाना हो कि वो अपने होश के नाखून ले और आपके पास दौड़ा हुआ चला आए और आकर पैरों में गिर जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू ना दे और आप हमेशा खुश खुरम रहें। जब आप ये अमल पढ़ेंगे तो उसी इंसान के बारे में सोचते हुए पढ़ना है जिसकी अकड़ खत्म करनी हो, जिसको अपने काबू में करना हो। वुजू में अमल करना, कहीं अकेले गोशाए तन्हाई में करने के लिए बैठे। यहाँ ये आयत पढ़कर आपको ज़रबे लगानी है, उधर उसकी अक्ल ठिकाने लगेगी। लेकिन किसी भी नाजायज काम के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए हरगिज न करना। आप चाहे तो इस अमल को पूरे दिन में एक बार से ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा तभी करना कि जब वो इंसान कुछ ज्यादा ही आपसे बदतमीजी से पेश आ रहा हो और आपको परेशान कर रहा हो और किसी भी सूरत हाल में आपके काबू में नहीं आता। वो आपका नाफरमान हो चुका है, आपको टॉर्चर कर रहा है, परेशान करता है। शौहर खर्चा तक देने के लिए तैयार नहीं, बच्चों के दूध और खुद के खाने के लिए खाना तक नसीब नहीं है, या बीवी बदतमीजी करती है, लौट कर नहीं आना चाहती। तो जब कोई रास्ता न बचे और सामने वाले की सरकशी बढ़ती चली जाए, तब आप ये अमल करेंगे। किसी ने नाजायज मकसद के लिए पढ़ा तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। किसी भी वजीफा की ताकत नमाज में छुपी होती है। नमाज कायम करें। किसी पर जुल्म करने के लिए यह अमल हरगिज न करें। अगर आप किसी भी वजह से अपने शादीशुदा जिंदगी में खुश हैं और अपने शौहर या बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और वो भी आपसे मोहब्बत करते हैं, तो इन खुशियों का जिक्र हर किसी के सामने न किया करें, क्योंकि हसद, जेलसी शैतान का हथियार होती है। हसद भरी, बुरी और गंदी नजर एक अच्छे खासे हंसते खेलते इंसान को कब्र तक पहुंचा देती है। सोशल मीडिया पर अपनी खुशियों को वजह बिला वजह शेयर न किया करो। सबको मत दिखाओ कि आप कहाँ घूम रहे हैं, कितना खुश हैं। ये सब दूसरे को दिखाने की जरूरत नहीं। याद रखना, जिस दिन किसी की नजर लगी सब बर्बाद हो जाएगा, अल्लाह न करे। अल्लाह पाक के करम से यहाँ 2011 से खिदमत करते आ रहे हैं। जब तो लोग यूट्यूब और गूगल को पूरी तरह से जानते भी नहीं थे, तब से हजारों लोगों को फायदा होते आया है। एक प्यारी बहन को फायदा हुआ, उन्होंने लिखा है, ये देखिए उनका टेस्टिमोनियल, आप खुद पढ़िए। तो आज का अमल है सुम्मुन बुकमुन उमयुन फहुम ला यरजिऊन। ये आपको एक खास तरह से पढ़नी है। अमल दिन में 12 बजे आपको करना है। उसके बाद जब भी चाहे आप इस अमल को बार बार दोहरा सकते हैं, लेकिन पहली मर्तबा दोपहर के यानी जवाल का जो वक्त होता है उससे पहले 12 बजे के वक्त आपको ये अमल करना है। शेख असलम साहब का बताया हुआ ये अमल है। दुश्मन की तरह बर्ताव करने वाले किसी इंसान को शिकस्त और हजीमत देने के लिए नियत नेक हो, किसी के नुकसान करने का या आपका नाजायज इरादा ना हो। 110 मरतबा इस आयत को आपको इस तरीके से पढ़ना है कि पढ़ने के दौरान जिस इंसान को सुधारना हो उसका तसव्वुर करें, सोचें और इस तरह से आप ये आयत पढ़ते चले जाएं। इस अमल के शुरू में दुरूद शरीफ ये वाली आपको खास तौर पर पढ़नी है। ये दुरूद शरीफ ऐसे मुखालिफ लोगों के लिए है जो आपको पसंद नहीं करते और उन पर आप अपना गलबा चाहते हैं। अगर आपके दफ्तर में भी इस किस्म के आपकी राह में मुश्किल खड़ी करने वाले लोग हैं तो ये अमल उनके लिए कर सकते हैं। इस दुरूद पाक की खास बात यही है कि इसके जरिए इंशाअल्लाह आप उन लोगों के दिलो दिमाग पर अपना जबरदस्त कंट्रोल पा लेते हो, फतह याबी हासिल करोगे। फिर वो आपके रास्ते में रोड़ा नहीं बनेंगे। किसी भी इंसान की वजह से आप हद से ज्यादा परेशान हो रहे हैं, उसे अपने हक में करना हो, उसके लिए इस दुरूद पाक को 11 दफा पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन सय्यदिल काहिरीना अला अदाई
रब्बिल आलमीन सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। ये आयत जब आप पढ़ेंगे तो अपना हाथ इस तरह से जानमाज पर या जिस कपड़े पर बैठकर पढ़ रहे हैं या जहां भी बैठकर पढ़ रहे हैं उस चीज पर 3-3 करके ज़रबे मारते जाएं कि इस तरह से आपको 100 दफा पढ़कर 3-3 करके ज़रबे मारना है। फिर उसके बाद जो 10 दफा पढ़ेंगे वो इस तरह से पढ़ना है कि जानमाज है तो वो या कपड़ा है जो भी है उसे हटा लें, और 10 दफा पढ़ेंगे तो जमीन पर 3-3 करके ज़रबे मारते जाना है और हाथ मलते जाना है। फिर से आपको बता दूं, 100 दफा जब आप पढ़ेंगे तो जानमाज पर या कपड़े पर हाथ 3-3 मरतबा मारना है। फिर उसके बाद जब 10 मरतबा पढ़ेंगे तो जानमाज या कपड़ा हटाकर सीधे जमीन पर आपको हाथ 3-3 दफा मारना है और इस तरीके से मलते जाना है। इंशाअल्लाह दूसरे इंसान पर आपका गलबा होते जाएगा। उसका गुरूर चकनाचूर होकर वो आपके ताबे और फर्मा बरदार हो जाता है। अगर वो आपके रास्ते में रुकावटें पैदा करता है तो हट जाएगा। 110 मरतबा इस तरीके से अमल पढ़ने के बाद आखिर में फिर से जो दुरूद शरीफ बताई थी वो आपको 11 दफा पढ़नी है। उसके बाद अपनी आंखें बंद कर लें और दोनों हाथ उठा लें और 20 मरतबा या वदूदू या वदूदू या वदूदू इस तरीके से पढ़ना है। उसके बाद आंखें खोलें, उस इंसान का नाम लेकर दुआ करें, अल्लाह पाक यहाँ मेरे परेशान हाल बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन जरूर लिखना।